अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आसान, मज़ेदार, खुश्क दूध से बिना अंडों का इस्तेमाल किए परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। आप में से काफ़ी लोगों की फरमाइश आ रही थी कि परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करें, तो सोचा नए साल की पहली रेसिपी मीठे से ही स्टार्ट की जाए। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो टिप्स मैं शेयर करूंगी उन्हें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है बिना स्किप किए। तो आज ही फिर बिना टाइम ज़ाय किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे शुगर सिरप रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप चीनी ली है। हमारे यहाँ चीनी बारीक आती है, लेकिन अगर आपके पास मोटी हो तो वो भी चलेगी, ठीक है। 2 कप चीनी, 2 कप पानी, सेम रेशो रहेगा चीनी का और पानी का। तो शुगर सिरप कम ज़्यादा करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। 1.5 चाय का चम्मच लीमू का रस डालेंगे इसके अंदर। 4 से 5 हरी इलायची जायके के लिए, आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। लो हीट पे आपने चम्मच को चलाते हुए इसको पकाना है जब तक कि इसकी चीनी मेल्ट ना हो। चम्मच को आप लोग मुसलसल चलाते रहेंगे। हमारे यहाँ चीनी साफ़ होती है, जैसा कि आप शुगर सिरप देख सकते हैं। इसके ऊपर कोई मैल नहीं आई, लेकिन अगर मैल आ जाए तो आप ऊपर से साफ़ कर लीजिएगा। तो मोटी पतली चीनी का कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे भाई चीनी मेल्ट करनी है, तेज़ हीट पर पका लेते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है आपने। लो हीट पर आराम सुकून से इसको पकने दीजिएगा। जब चीनी मेल्ट हो जाए तो अंदाज़े के मुताबिक 4 से 5 मिनट लो हीट पे आप इसको पकाएंगे। पहचान ये है कि अगर आपको लगे कि पानी पानी है तो फिर थोड़ा सा और पकाएंगे। इतनी देर कि जब आप इसको उंगलियों में इस तरह से चेक करें तो हल्की सी चिपचिपाहट महसूस होनी चाहिए। एक तार या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना, बस थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए। तो आप इसको साइड पर रख दें। यहाँ पर डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप खुश्क दूध लिया है। तमाम चीज़ों का जो इसका वज़न है ग्राम्स में, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, ठीक है। 2 कप मैंने नीडो का इस्तेमाल किया है, अनस्वीटेंड है और ये नीडो वाला ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है जो भी इस्तेमाल करना चाहें। बेकिंग पाउडर मैं आपके सामने मेजर कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच बिल्कुल लेवल करके। बेकिंग पाउडर कोशिश कीजिएगा कि आप नया इस्तेमाल करें, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 4 खाने का चम्मच मैदा, मतलब कि ऑल पर्पज़ फ्लावर, और 1/4 चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके यहाँ पे घी डालेंगे। घी भी मैं आपके सामने ही मेजर करूँगी। 2 खाने के चम्मच हमें घी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं लिया मैंने। इस तरीके से मैंने देसी घी इस्तेमाल किया, लेकिन आप लोग रेगुलर घी चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले घी के साथ तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें, घी को बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद इसमें दूध शामिल करेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। दूध की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। मैंने यहाँ पे आधा कप और 2 खाने के चम्मच दूध का इस्तेमाल किया। फुल फैट मिल्क है, रूम टेम्परेचर पे। आप स्क्रीन में देखें जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, इसी तरह आप भी थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स करेंगे ताकि गुठली ना बन जाए, ठीक है। जब इस तरीके से आप मिक्स करेंगे ना तो गुठली नहीं बनेगी। आधा कप और 2 खाने के चम्मच मुझे लगे हैं, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी। इसकी पहचान ये है कि जब डो तैयार होगी तो डो काफ़ी स्टिकी होनी चाहिए, मुलायम नहीं होगी, काफ़ी स्टिकी होगी और बहुत सॉफ्ट होगी। इस तरीके से आप देखें कितनी ज़्यादा स्टिकी डो तैयार हुई है और काफ़ी सॉफ्ट है, और इसी तरह से ही होनी चाहिए, मुलायम नहीं करना इसको। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें कितनी चिपचिपी सी डो है और काफ़ी सॉफ्ट है। अब इसको कवर करें 2 से 3 मिनट के लिए, यहीं पे ही छोड़ दें। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि डो खुद ब खुद मुलायम हो जाएगी और इसकी सॉफ्टनेस भी कम हो जाएगी, इतनी कि आप जब बोल बनाएंगे तो आसानी से बोल बन जाएंगे। अब डो कितनी सॉफ्ट होनी चाहिए, कितनी सख्त होनी चाहिए, इसकी पहचान ये है कि डो इतनी सॉफ्ट ना हो कि आप उसका बोल बनाएं तो शेप ना होल्ड कर सके, बैठ जाए। इतनी सख्त भी नहीं हो कि जब आप उसका बोल बनाएं तो क्रैक आ जाए उसके अंदर। बस मीडियम सॉफ्ट होनी चाहिए कि आप बोल बनाएं तो आसानी से बोल बन जाएं, उसमें क्रैक नहीं आना चाहिए। डो को कवर करके रखेंगे, क्योंकि इसका मॉइस्चर अगर ड्राई हो जाएगा तो फिर क्रैक आएंगे और फिर गुलाब जामुन बहुत सख्त बन के तैयार होंगे। तो आपने डो को कवर करके रखना है
छोटा सा पोर्शन लेंगे, जितना भी आपको साइज़ रखना है गुलाब जामुन का। मैंने बड़े साइज़ की बनाए, अच्छे हाथ से जंबो साइज़ की गुलाब जामुन मैं बनाऊंगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएं तो छोटे साइज़ के बनाइएगा। देखिए कोई क्रैक नहीं है बोल में, इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है। अगर तो डो ज़्यादा सख्त हुई तो क्रैक भी आएंगे और गुलाब जामुन भी सख्त बनेंगे। अगर तो आपसे डो सख्त हो जाती है तो फिर आप थोड़ा सा दूध डाल के फिर से मिक्स करेंगे, डो को सॉफ्ट करेंगे और फिर बॉल बनाएंगे। ठीक है, ये देखें इसी तरह से ही आप तमाम बॉल्स बना के रख लेंगे, लेकिन कवर करके रखना, आपने इसको खुला नहीं छोड़ देना। जो भी साइज़ आपको रखना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। कुकिंग ऑयल जो कि मैंने साथ में रख दिया था गर्म होने के लिए, हल्की हीट पे आपने ऑयल को गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ हीट पे नहीं करना। इसकी पहचान ये है कि एक डो का छोटा सा मैंने बॉल बनाया, ऑयल में डालेंगे। अगर तो इसको कम से कम 15 से 20 सेकंड लग रहे हैं ऊपर आने में, तो इसका मतलब है कि ऑयल ठीक है। अगर तो आप डो का छोटा टुकड़ा डालते हैं फ़ौरन से ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया, तो उसको फिर आप थोड़ा ठंडा करेंगे। 15 से 20 सेकंड लगने चाहिए इस डो को ऊपर आने में, तो ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। अब ऑयल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर बॉल डाला है, वो ऑयल में बिल्कुल अच्छी तरह से जाके डिप हो गया है। तो बिल्कुल ऑयल में जाके डिप हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधा बॉल ऑयल के अंदर हो और आधा ऑयल के बाहर हो। तो ऑयल की क्वांटिटी डिपेंड करती है आपने कितना साइज़ रखा है। हल्का सा इस तरीके से ऑयल को आप हिला सकते हैं अगर तो ज़रूरत हो। मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपको लगे कि चिपक रहा है नीचे तो फिर आप हल्का सा ऑयल को चला देंगे। मैंने सिर्फ डाल दिए हैं और मैं वेट कर रही हूँ जब तक ये ऊपर ना आ जाए। मैं चम्मच नहीं चला रही, मैं वेट करूँगी। लो हीट पे इसको कुक कर रहे हैं। ये जब ऊपर आ जाएंगे तमाम बॉल्स, ये देखें यहाँ पे बस ऊपर आने ही वाले हैं। उसके बाद हीट को थोड़ा सा आपने ज़्यादा करना है, मतलब कि अभी मैं लो हीट पे पका रही हूँ। जब बॉल ऊपर आ जाएंगे फिर मैं हीट को मीडियम लो कर दूँगी। देखें कोई हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद ऊपर आते जा रहे हैं। हीट अगर ज़्यादा होगी तो ये जल्दी जल्दी से ऊपर भी आ जाएंगे, अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे और कलर भी जल्दी चेंज हो जाएगा। आराम सुकून से लो हीट पे मैंने पकाया है। जब वो ऊपर आ गए तो हीट को थोड़ा सा ज़्यादा किया है, मीडियम लो है। और अब मुसलसल चम्मच को चलाते हुए आप इसको इतनी देर कुक करेंगे जितना भी कलर आपको चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि किसी से गुलाब जामुन का कलर डार्क हो जाए तो वो उसको नाम दे दिया जाता है जी काला गुलाब जामुन है। तो जले हुए गुलाब जामुन और काले गुलाब जामुन में बहुत फ़र्क होता है। तो आपने इस वक्त मुसलसल चम्मच को चलाते जाना ताकि ये बर्न ना हो जाए, हमने इसको जलाना नहीं है। जितना भी कलर आपको चाहिए आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कलर रखेंगे, लेकिन चम्मच को चलाते हुए मीडियम लो हीट पे। मैंने यहाँ पे ना बड़े साइज़ के गुलाब जामुन तैयार किए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ रखिएगा। अगर फ़र्स्ट टाइम बनाएं तो छोटे साइज़ के बनाइएगा। मेरी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे कलर आ गया। अब आपको जितना भी लाइट या डार्क कलर करना है आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकती हैं। यहीं पे हल्का सा इसको शेक करेंगे ताकि जो ऑयल है वो निकल जाए। राइट टेम्परेचर पे फ्राई करेंगे ना तो ऑयली नहीं होंगे। अब इसी दौरान मैंने शीरा थोड़ा सा गर्म कर लिया था, इतना कि जैसे बॉयल आने लगा था शीरे को मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। आपने फ्राई किए हुए गुलाब जामुन डायरेक्ट शीरे में डालने हैं, निकाल के बाहर नहीं रखने। अगर आप उसको निकाल के बाहर रख देंगे तो वो शुगर सिरप को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और अगर शुगर सिरप ठंडा हुआ और आपने उसके अंदर गुलाब जामुन डाल दिए तब भी वो फिर गुलाब जामुन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो शीरा आपका गर्म होना चाहिए, लेकिन चूल्हा अभी मैंने बंद कर दिया हुआ है, सिर्फ उसको गर्म कर लिया था क्योंकि शीरा हमने बहुत जल्दी पहले से बना के रख लिया था ना। एक दफ़ा फिर से मैंने इसको गर्म किया है। गुलाब जामुन जब आप डालेंगे तो बहुत हल्के से लाइट वेट होंगे। मुसलसल 4 से 5 मिनट आप शीरे में इसी तरह से हिलाते रहेंगे जैसे स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं। तो आपको खुद ही फील होगा कि गुलाब जामुन हैवी हो गए हैं क्योंकि उसके अंदर शुगर सिरप उसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो थोड़े से हैवी होना आपको महसूस हो जाएंगे। जब आप घर पे बनाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। शुगर सिरप में डालने के बाद कम से कम 4 से 5 मिनट आप इसको इसी तरह से हिलाते रहेंगे और उसके बाद कम से कम 2 घंटे का आपने इसको रेस्ट देना है ताकि शुगर सिरप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। मेरे पास टाइम नहीं था तो आधे घंटे के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवा दूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा स्पंजी हैं और अच्छा खासा शुगर सिरप इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर
और रखेंगे तो मज़ीद और शुगर सिरप ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन काफ़ी स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। तो घर पे जब आप बनाएंगे तो कम से कम 2 घंटे या 4 घंटे आप इसको शुगर सिरप में ही छोड़ दीजिएगा, फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही छोड़िएगा, तो ये और भी ज़्यादा मज़े के तैयार होंगे। मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है तो इसलिए मैं फ़ाइनल लुक आपको इसकी दिखाना चाहती हूँ। आप चाहें तो इसको शुगर सिरप में ही छोड़ सकती हैं। मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया है एक सर्विंग डिश के अंदर, और आप शुगर सिरप देखें यहाँ पे ठंडा हो गया हुआ है लेकिन जमा नहीं है। तो शुगर सिरप ऐसा होना चाहिए कि वह जमे नहीं, इसी तरह से रनी होना चाहिए ताकि आराम से गुलाब जामुन उसे एब्जॉर्ब कर सके। जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है। नंबर 1 कि शुगर सिरप ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। नंबर 2, डो आपकी पहले तो बहुत ज़्यादा स्टिकी होगी और उसके बाद जब आप रेस्ट देंगे तो वो स्टिकी नहीं रहेगी और आराम से ही बोल बन जाएंगे। बोल बनाते टाइम हाथों को ऑयल या घी से ग्रीस नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3, आपने इसको फ्राई करके डायरेक्ट शुगर सिरप में डालना है, रेस्ट नहीं देना। नंबर 4, जब आप बोल्स को शुगर सिरप में डालेंगे तो शुगर सिरप ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। नंबर 5, जब आप बोल्स शुगर सिरप में डाल देंगे तो मुसलसल आपने इसको चलाना है, ऐसा नहीं कि डाल के छोड़ देना है, ठीक है। जितनी भी टिप्स शेयर की हैं आप फॉलो करेंगे तो परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे। अगर आप लोग भी इसी तरह से स्पंजी सॉफ्ट जूसी से गुलाब जामुन घर पे तैयार करना चाहते हैं तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। मेरी टिप्स आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करनी है। रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यकीन जाने अगर आपको इसकी ट्रिक समझ में आ गई ना तो बिल्कुल बेकरी स्टाइल गुलाब जामुन आप घर पे तैयार कर सकते हैं। अगर तो आप लोग फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फिर मैं कहूँगी कि आप छोटे साइज़ के बनाइएगा, क्योंकि स्मॉल साइज़ के गुलाब जामुन हैंडल करना आसान है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो फिर आप बड़े साइज़ के बना सकते हैं जैसा कि मैंने बनाए हैं। मैंने इतनी क्वांटिटी में 13 गुलाब जामुन तैयार किए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है जो भी आप साइज़ रखना चाहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। लाइक और प्यारा सा कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। रेसिपी ट्राई करें तो पिक्चर लेके फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।